हाय। आज मैं सभी के साथ अपने लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। उस इंसिडेंट से मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। हो सकता है मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाए, मैं थोड़ा ज़्यादा बक-बक करूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती हूँ आप सभी के साथ और मैं जो भी बोलती हूँ वो किताबी बातें नहीं होती, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती हैं, तो आप मुझे ज़रूर सुनेंगे पूरा। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी हाल ही में मैं और मेरी फैमिली कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ फेस कर रहे थे और सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि मैंने अपना पेशेंस खो दिया, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। मुझे लगा कि अब क्या होगा? मैं जनरली किसी भी मुसीबत में, किसी भी ट्रबल में इस तरह से नहीं सोचती हूँ, लेकिन इस बार मेरा पेशेंस और मेरे इमोशंस मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैं इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट हो गई, इतनी ज़्यादा रेस्टलेस हो गई कि मुझे लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया और ये सब प्रेयर्स वगैरह सब बेकार की बातें हैं और कोई किसी की नहीं सुनता, जो होना होता है वो होके रहता है। मतलब इस तरह की बातें आने लगी और वो ये बातें मुझे इतनी ज़्यादा बेचैन करने लगी कि मैं सेल्फ टॉक करने लगी कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब फिज़ूल की बातें हैं, पॉज़िटिव थिंकिंग बेकार की चीज़ होती है और ये सब कभी काम में नहीं आती। तो जब ये बातें और इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही थी ना, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उस कंडीशन में भी ये ऑब्ज़र्व किया कि जितनी भी सेल्फ टॉक मैं नेगेटिवली खुद से कर रही हूँ ना, जितनी भी नेगेटिव बातें मैं खुद से कर रही हूँ और जितना ज़्यादा मैं दूसरों को ये बोल रही हूँ, दूसरों को मतलब अपनी फैमिली में ही या अपनों से ही जब मैं बातचीत के दौरान मैं ये कह रही हूँ कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बुरा होगा। तो ये बातें मेरे अंदर रेस्टलेसनेस और बढ़ा रही हैं, कम नहीं कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। मैं जितना ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, तो मेरे रातों की नींद और ज़्यादा खराब हो रही है, मैं बेचैन हो जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। मतलब हर चीज़ अस्त-व्यस्त दिख रहा है और जितना मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से कर रही हूँ, मुझे आस-पास सिर्फ़ बुरा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ और सारी बातें बेफ़िज़ूल हैं। लेकिन हाल ही में आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिछले 1 हफ्ते से मैं जो भी बातें खुद से कर रही हूँ, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बेचैनी बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। तो क्यों ना इस बार मैं खुद से कुछ अच्छा बोलूँ, बोलना ही है ना, तो क्यों ना अच्छा बोलूँ और अगर अच्छा मैं बोल ही नहीं सकती, तो कम से कम नेगेटिव ना बोलूँ। थिंकिंग ऑलवेज़ इन आवर हैंड। हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में सोच रहे हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो क्यों ना अगर सोचना ही है, तो मैं अच्छा ही सोचूँ, मैं क्यों बुरा सोचूँ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बिलीव मी, जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि ठीक है, अगर मेरे मन में चूँकि सिचुएशन प्रॉब्लम इस टाइम पे मौजूद है और मैं चाहकर भी नेगेटिव थिंकिंग अगर दिल से हटा नहीं पा रही हूँ, तो ठीक है, मैं पॉज़िटिव थिंकिंग नहीं ला पा रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एट लीस्ट मैं न्यूट्रल रहूँगी। मैं नज़र रखूँगी खुद पे, मेरे मन में अगर कुछ भी नेगेटिव बातें आ रही हैं या नेगेटिव थिंकिंग मुझसे हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद को प्रेज़ेंट सिचुएशन में रखूँ और ये ध्यान रखूँ कि मैं ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ना बढ़ जाऊँ, मैं ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में ना सोचने लगूँ। तो जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है ना, मेरा दिल शांत रहने लगा है। प्रॉब्लम्स में भी हिम्मत बना के रखने लगा है। तो मुझे एक चीज़ इस एक्सपीरियंस से मुझे क्लियर हुआ कि हम लाख हाय तौबा मचा लें किसी सिचुएशन में, सिचुएशन वहीं के वहीं रहता है। हाँ, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर चेंज हो जाता है। सिचुएशन में ज़त्ती भर फ़र्क नहीं होने वाला। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा, वो होगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपके सोचने से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन आप पर फ़र्क पड़ेगा, आप क्या सोच रहे हो। हम लाख हाय तौबा मचाएँ, सिचुएशन नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम शांति के साथ, हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ बने रहें ना, तो हमारा ये ठीक रहता है और हमें नए रास्ते मिलते हैं कि हम किस तरह उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकें, सिचुएशन से बाहर निकल सकें और ये बेहद ज़रूरी है।
तो यही है मेरी छोटी-सी लर्निंग। छोटी लर्निंग नहीं है, ये एक्सपीरियंस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, स्पेशली तब जब आप प्रॉब्लम में हो। और ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि आप सुने इस बात को। और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन हमें कुछ सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आती है। तो उस सिचुएशन के पीछे की लर्निंग क्या है ना, वो जानना बेहद ज़रूरी है। और जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं ना, तो सिचुएशन अपने आप सबसाइड होने लगता है।